अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बकरीद यानी ईद उल अज़हा से पहले आने वाले ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन इस्लाम में बहुत मुबारक और फजीलत वाले दिन हैं। ये दिन इबादत, तौबा, ज़िक्र, रोज़ा और कुर्बानी के खास दिन हैं। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है फज्र की और 10 रातों की। सूरह अल फज्र। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक यहाँ 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, और लोग तय दिनों में अल्लाह का नाम जिक्र करें। सूरह अल हज। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ तय दिन से मुराद ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। हदीस की रोशनी में रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक इन दिनों के नेक आमाल सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं। सहाबा ने पूछा, क्या अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं? आपने फरमाया, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और फिर कुछ वापस लेकर न आया। सही बुखारी। इन दिनों में क्या करे? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करे, इस्तिग़फ़ार और तौबा करे, कुरान की तिलावत करे, सदका और खैरात करे, यौम अरफा का रोज़ा रखे। यौम अरफा के रोज़े की फ़जीलत रसूल अल्लाह ने फरमाया, यौम अरफा का रोज़ा पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सही मुस्लिम। तकबीर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन मुबारक दिनों में इसे ज़्यादा पढ़ें। छोटा सा पैगाम, ज़िलहिज्जा के ये मुबारक दिन ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन मौका है। जो इंसान इन दिनों में अल्लाह को राज़ी कर ले, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। गुना बढ़ा दिया जाता है। जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हो, उनके लिए बेहतर है कि ज़िलहिज्जा का चांद नजर आने के बाद कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न काटें। ईद उल अज़हा और कुर्बानी हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अल्लाह के हुक्म को मान लिया। अल्लाह ताला ने उनकी इस अजीम फरमाबरदारी को पसंद फरमाया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। तभी से मुसलमानों में कुर्बानी की सुन्नत जारी है। कुर्बानी का असली मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करना है। हदीस में आता है कि कुर्बानी करने वाले को जानवर के हर बाल के बदले नेकी मिलती है और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन नेकियों के साथ आएगा। इसलिए कुर्बानी खुशी, एहसान और अल्लाह की इताअत का बेहतरीन तरीका है। कुर्बानी हमेशा हलाल, सेहतमंद और बेऐब जानवर की करनी चाहिए। बहुत कमजोर, अंधा, लंगड़ा या बीमार जानवर कुर्बानी के लिए सही नहीं माना गया। बकरी कम से कम 1 साल की, गाय 2 साल की और ऊँट 5 साल का होना चाहिए। कुर्बानी का सबसे अफजल वक्त ईद की नमाज के बाद से शुरू होता है और पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर माना गया है। कुर्बानी का गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों में बांटना बड़ी नेकी है। इससे समाज में मोहब्बत, भाईचारा और हमदर्दी बढ़ती है। ईद उल अज़हा हमें त्याग, सब्र, फरमाबरदारी और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। जो लोग इन मुबारक दिनों की कद्र करते हैं और सच्चे दिल से इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत और रहमत अता फरमाता है। अल्लाह हम सबको ज़िलहिज्जा के इन मुबारक दिनों की सही कद्र करने और सच्चे दिल से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।